हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस एंड ओवरव्यू ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोसेसिंग किस टाइप से होती है। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र्स एंड एप्लीकेशंस के बीच में इंटरमीडिएटर की तरह वर्क करता है, जिससे कि यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सके, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू अपने डेटा को रिट्रीव कर सके और डेटा को स्टोर कर सके। मतलब कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि उनके बीच में एक्सेसिंग करता है, बीच में रिसाइड करता है और यूज़र से भी इंटरेक्शन करता है और सिस्टम की एप्लीकेशन से भी इंटरेक्शन करता है, जिसकी बेसिस पे यूज़र और एप्लीकेशंस का इंटरेक्शन हो पाता है। इसलिए इसे एक इंटरमीडिएटर की तरह अपन यूज़ करते हैं। और ये भी देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है और एप्लीकेशंस क्या हैं। मतलब कि किस किस एरिया में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा था यूनिवर्सिटीज़ में, एयरलाइंस में, रेलवेज़ में, बैंकिंग में, आजकल हर क्षेत्र में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही प्रयोग हो रहा है डेटा को सेव करने के लिए। ये हमने डिस्कस किया था। और आज के टॉपिक्स हमारे हैं, फर्स्ट टॉपिक है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। मतलब कि डेटाबेस इसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि फाइल सिस्टम को तो हम यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। फाइल सिस्टम के भी अपने एडवांटेजेस हैं, जिसके बेसिस पे वो आज तक यूज होती है। फाइल सिस्टम भी अपन जो स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे जो भी अपन अपने पीसीज में कुछ काम करते हैं तो किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। और जब हम डेटाबेस में मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल डेटा को स्टोर करते हैं तो वो भी फाइल मैनेजर तो यूज़ में आता ही है, फाइल सिस्टम तो उसमें भी यूज़ आता ही है। बट फिर भी अपन ओनली सिंगल फाइल सिस्टम को यूज़ करके ही डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो डेटा है वो ह्यूज अमाउंट का आने लगा है। उस डेटा को फाइल सिस्टम स्टोर करने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो गए हैं, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। इस बेसिस पे ही हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस दोनों सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि फाइल सिस्टम में किस टाइप से डेटा स्टोर होता था, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किस टाइप से हम डेटा को स्टोर करते हैं और वो क्या हमें प्रोवाइड करवाता है, कैसा व्यू डेटा का प्रोवाइड करवाता है, कैसे हम एफिशिएंट वे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। In the database management system, user is not required to write the procedures। मतलब कि क्या हो गया इसमें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन है डेटास का, बहुत सारे डेटा होता है। मतलब मैंने अभी बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जिसमें जैसे लाखों लाइंस हुई एक साथ, उनको स्टोर करने के लिए जो डेटा स्टोर होता है वो DBMS में अपन स्टोर करते हैं। उसमें हमें कोई प्रोसीजर राइट करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट सिंपल क्वेरीज, सिस्टम से क्वेरीज लिखते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं होता है, प्रोसीजर राइट नहीं करना पड़ता है हमें, और मैनेजमेंट भी उसका अपने आप ही हो जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हमें तो सिर्फ क्वेरीज लिखनी होती है यूज़र को, उसको रिट्रीव करने के लिए। स्टोर ये अपने आप ही कर लेता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, जिसके बेसिस पे डेटा को स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही फाइल सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम में भी डेटा ही होता है, बट उस फाइल की साइज़ स्मॉल होती है। जो डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो साइज़ होती है वो बिगर साइज़ का डेटा होता है, और फाइल सिस्टम में भी हम बिगर साइज़ स्टोर कर सकते हैं। बट क्या होता है कि फिर हमें उसको हैंडल करने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि फाइल सिस्टम में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं।
इन दिस सिस्टम द यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। इसमें क्या होगा कि अगर हमें मैनेज करना है डेटाबेस को, मैनेज में क्या आता है कि कुछ डेटा को ऐड करना है या कुछ डेटाज को रिमूव करना है, कुछ डेटा में एंट्री में कुछ मिस्टेक हो गई है उसको अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है। ये जो प्रोसेसिंग होती है वो अपने आप से करनी होती है, मतलब कि मैनुअली अपन को देखना होता है कि ये डेटा गलत है। पूरे अगर 100,000 ऑफ लाइन का कोड है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी किस लाइन में हमारी एरर है या प्रॉब्लम है जिसको रिमूव करना है या राइट करना है या इंसर्ट करना है। तो वो अपने आप से ही मैनेज करना पड़ता है, यूज़र को मैनेज करना पड़ता है। और DBMS में क्या होता है, यूज़र को कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता है। ये जो सॉफ्टवेयर है DBMS, ये खुद ही अपने आप से ही मैनेज कर लेता है डेटा को। नेक्स्ट पॉइंट है DBMS गिव एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड्स द डिटेल्स। इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब है कि ये एक विजुअल ही प्रोवाइड करता है कि अपना ये काम हो चुका है, मतलब कि इंसर्शन हो चुका है, डिलीशन हो चुका है, डेटा का अपडेशन हो चुका है, बट ये नहीं दिखाएगा कि किस टाइप से हुआ है, ये डेटा कहाँ स्टोर है, कहाँ स्टोर हुआ है, जाके इंसर्ट किया है तो डेटा कहाँ स्टोर हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। बस ये बताएगा कि डेटा स्टोर कर चुके हैं। तो ये क्या है, यूज़र को तो अगर कोई यूज़र है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको तो इतना ही मतलब है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसे ये थोड़ी ना मतलब है कि ये डेटा कहाँ स्टोर था, कहाँ से आया है, उसे बस इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो ये क्या करता है कि यूज़र के इंटरेक्शन के लिए ईजी है, यूज़र ईजीली इंटरेक्ट कर सकता है इससे, क्योंकि ये डायरेक्टली उसको जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन इसको दे देता है। इसलिए ये क्या कि DBMS किस पे वर्क करता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू पे। इसी टाइप से जैसे फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम में क्या होगा कि अगर कोई यूज़र है उसको एक डेटा चाहिए, मान लो कि एक यूनिवर्सिटी मान लो फर्स्ट ये सेकेंड ईयर का ही डेटा है, तुम्हारी क्लास का डेटा है, जैसे इसमें 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट में किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो वो उस फाइल को मुझे ओपन करना होगा। फाइल सिस्टम में अगर फाइल है उसमें 50 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, उसमें 1 बाय 1 मुझे सर्च करना होगा कि कौन सा मुझे कौन से यूज़र का या कौन से स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो मुझे पूरा प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि ये फाइल कंप्यूटर में कहाँ स्टोर है, उसमें कैसे उस डेटा को स्टोर कर रखा है, कितनी मेमोरी ले रखी है इसने यूज़ कर रहा है। तो इसमें क्या है, पूरी डिटेल पता चलती है, जबकि ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही देता है। इसलिए ईज़िली मैं काम कर सकती हूँ इसमें। और फाइल सिस्टम में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट है तो हम इजीली देख सकते हैं, बट वैसे ही 1000 स्टूडेंट को डेटा हो उसको देखना हो तो मुझे एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ईजी भी नहीं होगा वो। और थर्ड पॉइंट है डेटा स्टोर्ड इन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। अब DBMS में डेटा जैसे पहले बताया कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू में हमें पता ही नहीं होता कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं की हुई है कि ये इस टाइप के फोल्डर में जाके स्टोर होगा, यहाँ पे ये डेटा मिलेगा। रिमोटली कहीं भी स्टोर हो जाता है डेटा, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करके अपने डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। जबकि फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। जैसे अगर अपन ने फाइल सिस्टम में एक्सेल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है XLSE, जैसे कि एक्सेल फाइल का, तो वो उसी फॉर्मेट में ही स्टोर करती है। तो फॉर्मेट में ये फाइल सिस्टम में होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे होता है, जैसे कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, सिंगल यूज़र ना होके मल्टीपल यूज़र्स होंगे और एक सर्वर होगा। वो मल्टीपल यूज़र्स को अपन क्लाइंट बोलते हैं, और जो एक मेन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे एक कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि जितने मल्टीपल यूज़र्स जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक ही टाइम में उस सर्वर को इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रेलवे की साइट है, रेलवे रिजर्वेशन की साइट है। जैसे हमें बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनको एक साथ टिकट बुक करना होगा किसी ट्रेन के लिए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होगा कि सर्वर क्या है, जो जहाँ पे ट्रेन की डिटेल पड़ी है कि इस ट्रेन के में कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी सीट्स रिजर्व्ड हो चुकी हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सर्वर पे पहले से है। और क्लाइंट कौन है, जो यूज़र जो
उसमें टिकट बुक करना चाहते हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं, एक ही यूज़र तो एक टाइम में बुक करता नहीं है, मल्टीपल यूज़र कहीं से भी यूज़ करके उसमें टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो सारे क्या हो गए, क्लाइंट्स हो गए। वो हमें सर्वर के पास अपनी अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं कि हमें टिकट बुक करनी है, तो वो सर्वर के पास एप्लीकेशन जाएगी रिक्वेस्ट कि हमें बुक करनी है, तो वो उसी अकॉर्डिंग सारे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा कि इसमें इतनी सीट वैकेंट है, इसमें इतनी सीट वैकेंट है। तो ये एक टाइप का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया कि मतलब एक सर्वर हो गया और उसमें मल्टीपल क्लाइंट्स हो गए, मतलब मल्टीपल यूज़र्स एक साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि फाइल सिस्टम में क्या होता है, सिंगल यूज़र आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि फ़ाइल तो अपने पास होती है, वो अपने कंप्यूटर में होती है, तो एक बार में एक कंप्यूटर को एक जना एक्सेस कर सकता है। और तो मैं मेरी फ़ाइल को सिंगल, ज़्यादातर यूज़ आएगा वो सिंगल यूज़र आर्किटेक्चर ही एक्सेस करते हैं आर्किटेक्चर के थ्रू ही। जैसे मैंने उस फाइल को ओपन किया, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसको देखा और बंद कर दिया, तो एक बार में मैंने ही इस फाइल को एक्सेस किया, और कोई जो दूसरे कंप्यूटर पर बैठा है वो यूज़र तो इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि वो इस फाइल की कॉपी अपने कंप्यूटर में नहीं रखे। बट इसमें सर्वर पे क्या होता है, सर्वर पे सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही स्टोर होती है और सारे क्लाइंट एक साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। इनके आर्किटेक्चर में डिफरेंस आ गया। फिफ्थ पॉइंट है, इन DBMS देर इज़ ए नो रिडंडेंसी ऑफ डेटा। और फाइल सिस्टम में क्या है, रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में जैसे 1000 लाइन का कोड है, तो फाइल सिस्टम में अपन मैनेज खुद से करते हैं, तो अपन इंसर्ट भी खुद से करेंगे डेटा। तो हो सकता है कि एक ही डेटा को हम मल्टीपल टाइम डेटा को फाइल सिस्टम में स्टोर कर दें, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा डेटा एक साथ ही स्टोर हो गया और रिडंडेंसी आ गई। एक ही टाइप का डेटा कई बार स्टोर कर सकते हैं, तो इससे रिडंडेंसी आ जाएगी। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हम इसमें रिडंडेंसीज को रिमूव कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर्ड इसी फॉर्म में किया जाता है, जैसे इसमें RDBMS यूज़ करते हैं। RDBMS में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो उस टेबल फॉर्मेट में क्या होता है कि डेटा एक की होती है, एक जैसे जितनी भी फील्ड होगी ना जहाँ स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए क्या क्या फील्ड्स हो सकती है, स्टूडेंट के रोल नंबर हो गए, नेम हो गए, उसकी एज हो गई, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब स्टोर होती है तब एक यूनिक की ले लेते हैं इसमें। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका यूनिक की हो गई, तो उस स्टूडेंट की यूनिक की के बेसिस पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो कहीं भी दोबारा अपन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टूडेंट के रोल नंबर तो एक ही होगा, तो इसलिए वो यूनिक की के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करता है, तो रिडंडेंसी नहीं आती है। और जबकि इसमें अपन मैनुअली डेटा स्टोर करते हैं, तो अपन पूरी लाइंस को भी कई बार सेम लाइन में लिख देते हैं, जिससे कि स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होती है, मैक्सिमम हो जाता है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। 6 पॉइंट है, देर इज़ ए मोर डेटा कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन DBMS में। अब DBMS क्या करता है, डेटा को कंसिस्टेंट रखता है, मतलब कि करेक्टनेस रखता है उसमें, कि डेटा कहीं भी गलत ना हो। जैसे कि क्या हो गया कि एक ही स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन तो सेम ही होगी हर जगह, बट इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर होगी। जैसे उस स्टूडेंट को हम एक यूनिक ID दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, तो उसके बेसिस पे ही हम उसको सर्च करेंगे, तो डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, अपना एरर होने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाएंगे। वैसे ही इसमें क्या होगा, फाइल सिस्टम में क्या होगा, देयर इज़ ए लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम। लेस डेटा कंसिस्टेंसी क्यों हो गई, क्योंकि इसमें कोई यूनिकनेस अपन बनाते नहीं है, अपन मैनुअली डेटा को इंसर्ट करते जाते हैं, इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी कम होती है, जबकि DBMS में कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। कॉन्करेंट एक्सेस इज़ ईजी। 7 पॉइंट DBMS में कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब यही हो गया कि इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या हो गया, एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग एक्सेस करें। कॉन्करेंट का मतलब यही होता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहे हैं। और कॉन्करेंट एक्सेस इज़ डिफ़िकल्ट फाइल सिस्टम में, क्योंकि फाइल सिस्टम एक
पर्टिकुलर डेस्कटॉप सिस्टम में होती है या किसी में भी होती है, वो एक ही जो है ना एक बार में यूज़ कर सकता है, एक यूज़र एक बार में यूज़ कर सकता है। इसलिए कॉन्करेंट एक्सेस थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसमें ईजी प्रोसेस है। एक टाइम में इस DBMS सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। 8th पॉइंट है DBMS में, इट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इवन इफ़ इट इज़ लॉस्ट। ये क्या करता है, डेटा की रिकवरी कर सकता है। जैसे अगर DBMS में हमने डेटा को स्टोर कर दिया है, तो अगर हमारे डेटा किसी वजह से फेल हो गया है, रिकवरी करनी है, जैसे कि हार्डवेयर क्रैश हो गया है, तो लेकिन जो DBMS पे अपना डेटा पहले से स्टोर है वो हम रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारी रिकवरी और मैनेजमेंट टेक्निक्स DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइड करी गई है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ऐसे इट डज़ नॉट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इफ़ इट इज़ लॉस्ट। मतलब अगर हार्डवेयर क्रैश हो गया तो वो फाइल करप्ट ही हो जाएगी, वो फाइल हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम का। 9th पॉइंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेटा। ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करवाता है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरे फाइल को देख सकता है, पूरे प्रोसेस को देख सकता है कि डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे है, उसमें अपने पासवर्ड प्रोवाइड कर सकता है। जो यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, वो उसकी इंटरनल कैसे वर्किंग हो रही है उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको शो नहीं होगा, वो देख नहीं सकते। इसलिए ये सिक्योर है, मोर सिक्योर है, सिक्योरिटी हम ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइल सिस्टम इज़ लेस सिक्योर कम्पेयर टू DBMS। इसमें क्या होता है कि हम बस फाइल कंप्यूटर को अपन लॉक कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए लेस सिक्योर है। 10th पॉइंट है, efficient query processing is there in DBMS। efficient query processing मतलब क्या हो गया कि हम efficiently डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं efficiently, क्योंकि हम इसमें क्या होता है DBMS के अंदर हम क्वेरी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे MySQL सॉफ्टवेयर है, Oracle है, SQL सर्वर है, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेरीज़ लिखेंगे और डेटा को रिट्रीव कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये एफिशिएंट वे है डेटा को रिट्रीव करने का, एफिशिएंटली रिट्रीव हो सकता है। और फाइल सिस्टम में तो हमें मैनुअली सारा काम परफॉर्म करना होता है, इसलिए एफिशिएंट क्वेरीज़ हम लिख नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो गया, थोड़ा लेस एफिशिएंट हो गया फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट्स तो हो गए हमारे डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम के, कि हमने फाइल सिस्टम के बेसिस ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज़ किया, क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे फाइल सिस्टम के ओवर, दोनों को डिस्कस करके हमने देखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो हमने पहले देखा कि इसकी एडवांटेजेस क्या है फाइल सिस्टम के ऊपर, जिसकी बेसिस पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करें। बट फिर भी कुछ इतनी सारी एडवांटेज होने के साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, बट इसको हम थोड़ा कम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इनको अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज्ड कॉस्ट, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब किस बेसिस पे इसमें हो सकता है, कॉस्ट किस में ज़्यादा आ सकती है, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हार्डवेयर भी चाहिए जिसके ऊपर वो इंस्टॉल हो गया, कोई PC चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है, इसको हमें बोरो करना पड़ेगा कहीं से, तो उसकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे वो स्टोर हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है, इन सब में कॉस्ट फैक्टर आता है, जिसके लिए हमें कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम तो अपना इनबिल्ट आता है, हर कंप्यूटर, जब हम विंडोज़ को स्टोर करते हैं तो उनका हर विंडो का एक फाइल सिस्टम तो होता है, तो फाइल सिस्टम तो इनबिल्ट आता है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमें आउटसाइड से स्टोर करना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर को परचेज करके हमें स्टोर करना पड़ता है, इसलिए इसकी कॉस्ट इफ़ेक्ट होती है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो अपन को जब थोड़ा स्मॉल काम होता है तो अपन को ये कम यूज़ में
आता है, जबकि फाइल सिस्टम तो छोटे छोटे काम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कॉस्ट, सेकंड पॉइंट। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब अपन को रिट्रीव करना है डेटा या स्टोर करना है तो हमें क्वेरीज़ लिखनी पड़ती है। अब वो क्वेरीज़ हम इजीली तो लिख नहीं सकते, पता नहीं हमें कैसे लिखनी है, तो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। उसमें क्वेरीज़ प्रोसेसिंग, कैसे क्वेरीज़ लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव होता है, किस फॉर्मेट में होता है, ये सब हमें ट्रेनिंग चाहिए होगी पहले। एक जो नॉर्मल यूज़र है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पता नहीं है, वो इस सॉफ्टवेयर को विदाउट ट्रेनिंग यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए पहले उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग में कॉस्ट आएगी, वो DBMS की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगी, तभी वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली डेटा सेव कर सकते हैं। हम देख के भी डेटा को इस कॉलम में ये डेटा लिख दो, इस कॉलम में ये डेटा लिख दो, डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट, इसकी लेस कॉस्ट होती है, बट इसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है DBMS में। डेटा कन्वर्जन कॉस्ट, डेटा कन्वर्जन कॉस्ट मतलब वही हो गया रिट्रीव करना डेटा को। इतना डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक जगह, कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, वो कन्वर्जन हो गया डेटा का। तो उस पर भी DBMS कॉस्ट ज़्यादा देता है। कॉस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर की ज़्यादा है कंपेयर टू फाइल सिस्टम। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कि क्वेरी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी पहले। जैसे पूरी लैंग्वेज को जब हम सीख लेंगे, जैसे रिलेशनल अलजेब्रा है और ये क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, इसमें कैलकुलस है, SQL है। SQL क्वेरी लैंग्वेजेस को, इनको सीखना पड़ेगा, तभी हम डेटा को स्टोर रिट्रीव कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। बट इस फाइल सिस्टम में तो हम डायरेक्टली मैनुअल से विजुअल करके ही डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और थर्ड है लेस यूज़फुल फॉर सिंगल यूज़र एप्लीकेशंस। सिंगल यूज़र एप्लीकेशन में लेस यूज़फुल क्यों है? क्योंकि सिंगल यूज़र है, हमें एक ही यूज़र है उसका, तो हम अपने PC पे ही रख लें उसको डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, इस फाइल में ही स्टोर कर सकते हैं डेटा को और उसको देख सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट तो जब होती है जब मल्टीपल यूज़र्स को उस डेटा को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसमें भी मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। बट अगर सिंगल यूज़र एप्लीकेशंस ही हैं तो उनको फाइल सिस्टम में स्टोर करना ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि DBMS की कॉस्ट बहुत पड़ती है उस पर। इसलिए रिक्वायर मोर स्पेस इन मेमोरी। जैसे ये सॉफ्टवेयर है इसलिए इसको अलग से मेमोरी चाहिए, हमारी हार्ड डिस्क में, मेमोरी में, दोनों में मेमोरी चाहिए। जबकि फाइल सिस्टम तो इनबिल्ट होता है, और DBMS भी फाइल सिस्टम को यूज़ तो करता ही है डेटा को डिस्क से रिट्रीव करने के लिए, इसलिए इसकी एक अलग से मेमोरी चाहिए जो मेमोरी स्पेस को रिक्वायर करता है और डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। तो ये कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब इसकी डिसएडवांटेजेस है, बट फिर भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंट ज़्यादा है यूज़ करने के लिए।